Good morning, student. Today I am going to explain class 8 subject social study history chapter 3rd part 4. In part 4 the chapter name is rural life and society. In part 4 I am going to explain you two points or two headlines: peasant revolt, the Indigo revolt. बोथ स्टूडेंट मैं इन दोनों को दो पॉइंट्स जो हैं इनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन दोनों पॉइंट्स में पहले मैं पीसेंट रिवोल्ट और इंडिगो रिवोल्ट को फिर इंडिगो रिवोल्ट को जो है एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं इसको फर्स्टली पीसेंट रिवोल्ट जो है उसको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने इससे पहले महलवारी सिस्टम बताया, आपको परमानेंट सेटलमेंट बताया, रियाटरी सिस्टम बताया, तो इस तरह का जो भी रेवेन्यू को कलेक्ट करने का कलेक्टर के द्वारा जो कार्य किया जाता था, उसके आउटपुट में पीसेंट के द्वारा और जमींदार के द्वारा क्या रिएक्शन हुआ इसमें मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है कि बताया गया है कि 1765 से लेके 1857 तक इसके बीच जो है रेवेन्यू के कई जो है एक्ट पास किए गए। और रेवेन्यू के कई एक्ट पास किए गए तो उसको जो है कलेक्टर के द्वारा, जो टैक्स कलेक्टर था उसके द्वारा जो है हार्डली कलेक्ट किया जाता था रेवेन्यू, जिसके कारण जो फार्मर्स थे और जो जमींदार थे उन्होंने कई रिवोल्ट को लीड किया और इस तरह जो है उनके रिवोल्ट में कई जो प्रिंसली स्टेट थे उनके सोल्जर्स ने भी इनका सहयोग किया, इनके इस रिवोल्ट में उनका सहयोग किया। और इसके बाद इसका रीजन ये था कि जो एक्ट पास होता था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर को इकट्ठा करने का और ज़्यादा से ज़्यादा कर को इम्पोज करने का जो है वो एक तरीके से दोषारोपण किया जाता है, दोष लगाया जाता था कि ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह अगर देखिए 7th डिकेड जो 19th सेंचुरी का जो था वो देखे तो ये लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम शुरू हो गया था पीसेंट और जमींदार्स के लिए। 7th डिकेड जो था 19th सेंचुरी का, उसमें ये जो उस समय के जमींदार्स और पीसेंट थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा और उन्होंने जो है इसको रिवोल्ट का रूप दे दिया। और 1875 में 1875 में देखें तो जो कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर इतना ज़्यादा जो है ऋण हो गया था। ऋणग्रस्त होने के कारण उन्होंने क्या किया कि जो वहां के मनी लेंडर्स थे, रिच पर्सन थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया। और ये अटैक क्या था, एक तरीके से उनको लीडरशिप मिल चुका था या उनको एक तरीके से अपराइजिंग पहले से ही था, जो कि 1857 की क्रांति की अपराइजिंग का जो है प्रतिफल था। 1857 की क्रांति के कारण जो अपराइजिंग हो चुका था उसके प्रतिफल से जो कल्टीवेटर्स थे, दक्कन बेल्ट के जो कल्टीवेटर्स थे, जो कि दक्कन बेल्ट के कल्टीवेटर पुणे में और अहमदाबाद में, उनके जो मनी लेंडर्स थे उनके ऊपर जो है इन कल्टीवेटर्स के द्वारा अटैक किया जाता है। इसके बाद द इंडिगो रिवोल्ट्स में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो कल्टीवेटर्स को क्या करते थे कि बिना किसी भी पेमेंट के उनसे काम कराते थे। और उसके लिए यूरोपियन ट्रेडर्स क्या करते थे, उनको कैप्चर कर लिया करते थे कल्टीवेटर्स को, हाँ, और टार्चर किया करते थे। कभी कभी जब ये इंडिगो को गाने के लिए मना करते थे, इनके इंडिगो के क्रॉप को जो है डिस्ट्रॉय कर देते थे। इसी तरह
59 और 60 के समय में बंगाल में एक जो है एजिटेशन हुआ, यूरोपियन ट्रेडर्स के विरुद्ध में एक एजिटेशन हुआ, लार्ज एजिटेशन हुआ, विरोध हुआ, जिसमें बंगाल के जो भी कल्टीवेटर्स थे, इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, वो क्या है, उन्हें क्या किया गया, एक्सप्लोड किया गया और उन्हें जो है पुश टू वॉल, कहने का मतलब उन्हें चारदीवारी के अंदर बंद कर दिया गया। कल्टीवेटर्स को उन्हें कोई आज़ादी नहीं थी, वो किसी तरीके से अपने फैमिली में नहीं रह सकते थे, अपने परिवार में नहीं जा सकते थे, उनको चारदीवारी के अंदर बंद करके केवल भोजन दे करके कह लो कि काम कराया जाता था। इस तरह उन्होंने क्या किया कि विरोध करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो भी कल्टीवेशन है उसको वो जो है क्या करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह उसमें भी जो उनके साथ ये उनकी दुर्दशा थी, उनकी दुर्दशा का ये भी कारण था कि जो नॉट टू सपोर्टेड बाय बंगाल इंटेलिजेंस एंड प्रेस, जो बंगाल का इंटेलिजेंस और प्रेस था, उनके द्वारा कल्टीवेटर्स को अनदेखा किया गया। उनके कल्टीवेटर्स के जो नेशनल मूवमेंट था या कल्टीवेटर्स का जो मूवमेंट था, इन प्रेस और बंगाली इंटेलिजेंसिया के द्वारा कहीं कहीं अनदेखा किया गया। आगे चल के 1860 में कल्टीवेटर्स ने 1860 में कल्टीवेटर्स ने एक बहुत बड़ा स्ट्राइक कर दिया और ये हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में एक लार्ज एजिटेशन या स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, देखा जाता है। और उन्होंने कहा कि वो जो है इंडिगो को नहीं बोएंगे, रिफ्यूज कर दिए, क्योंकि वो क्या थे, और इसके कारण उन्हें क्या किया गया, फेस ब्रूटलिटी, यूरोपियन ट्रेडर्स के द्वारा उन्हें जो है निर्दयता पूर्वक जो है पीटा गया, या कह लें कि जो पेशेंट थे उनको जो है यूरोपियन की निर्दयता सहनी पड़ी। और इस तरह देखा गया है कि नील दर्पण एक पत्रिका है जिसमें छवि को बनाया गया है बंगाल के जो प्लांटेशन वर्कर थे, कल्टीवेटर्स थे, उनके छवि को दिखाया गया है और उनकी दुर्दशा को उसमें प्रस्तुत किया गया है नील दर्पण में। तो उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से उस समय उनको जो है इस दुर्दशा का सामना करना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सिंथेटिक फाइबर बनने लगा बंगाल में, तो इंडिगो को, प्लांटेशन को जो इस तरीके से पेश किया जाने लगा था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लेकिन ये अभी तक बिहार में चलता आ रहा था, ये प्लांटेशन का वर्क जो है बिहार में चलता आ रहा था। तो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण मूवमेंट चला गया बिहार में। 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण मूवमेंट जब चला गया, तो चंपारण मूवमेंट के दौरान जो है यहाँ जो है जो कल्टीवेटर्स थे इंडिगो के, उन्होंने रिवोल्ट करना प्रारंभ किया और इस तरह जो है वो जो है वहाँ भी सफल रहा। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको और प्रोवाइड करूँगा। दैट्स ऑल।